अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल नंबर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज के एपिसोड थोड़ी सी करेक्शन करने के लिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूं, बिल्कुल शॉर्ट होगी। इसमें कल एक मैंने वीडियो अपलोड की थी दोपहर को, उसमें थोड़ी सी मेरी अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, जो थोड़ी सी गलत इन्फॉर्मेशन शेयर हो गई, तो उसके लिए मैं माज़रत ख्वाह भी हूँ और अपोलोजाइज़ भी करता हूँ। तो उसकी माइनर सी करेक्शन है। मेरे ख्याल में जब हम इतना सारा काम कर रहे होते हैं तो कभी कभी कोई बात समझने में थोड़ी सी गलती हो भी सकती है, तो उसमें थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हुई बताने में, और जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी वो उसमें भी थोड़ी सी मेरी मिस्टेक थी, तो मैं उसको करेक्ट कर रहा हूँ। कल की ही वीडियो में जिसमें गवर्नमेंट की जो न्यू इंस्ट्रक्शंस आई थी वो थोड़ा सा मैंने गलत समझा, तो मैंने जो बयान किया उसमें थोड़ी सी करेक्शन है, तो वो मैं दोबारा आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि ये तमाम चीज़ें जो मैंने कल पॉइंट्स बताए थे वो उसमें करेक्शन क्या है। तो वीडियो कल की जो थी उससे मतलब ये था कि आपने पाक हज ऐप इंस्टॉल कर लेनी है, और उसमें तमाम दर्ज जो चीज़ें हैं, जो आपकी कवाइफ हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो या लोकल सिटीजन हों पाकिस्तान के, तो उन्होंने अपनी चीज़ें अपने कवाइफ जो है इन्फॉर्मेशन चेक कर लेनी है। बट मेरी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी गलत थी, क्योंकि मैं हज नहीं कर रहा हूँ, तो उसमें मेरे पास क्योंकि एक्सेस नहीं है मैं ऐप के अंदर जाने की, क्योंकि मेरी रजिस्ट्रेशन नहीं है हज की, तो उसमें थोड़ी सी मुझसे बताने में मिस्टेक हुई कि आपने अपनी इन्फॉर्मेशन एंटर कर लेनी है। तो वो एंटर नहीं करनी, जैसे ही आप ना CNIC नंबर एंटर करेंगे तो आपकी डिटेल्स खुद आ जाएंगी। तो बताना सिर्फ ये था कि आपने अपने डाटा की वेरिफिकेशन कर लेनी है वहाँ पे जो बीच डाटा एंट्री हुई हुई है, क्योंकि उसी के मुताबिक आपकी वीज़ा प्रिंटिंग भी होगी, और फ़ोन और अपने अपने फ़ोन नंबर, अपना इमरजेंसी नंबर वो आपने चेक कर लेना है, अपना बैंक अकाउंट नंबर आप लोगों ने चेक कर लेना है, और जो आपने रूम के लिए अगर सेपरेट अमाउंट पे की हुई है, अलग से आपने कमरा लेने के लिए आपने अलग कीमत पे की हुई है, पेमेंट की हुई है, तो वो आपने चेक कर लेना कि वहाँ पे ऑप्शन टिक है। कुर्बानी की जो ऑप्शन है, अगर आपने कुर्बानी की पैसे दिए हुए हैं, पेमेंट की हुई है, तो वो भी आपने देख लेना कि कुर्बानी की ऑप्शन जो है वो भी वहाँ पर आपकी टिक हुई हुई है, ओके हुई हुई है। अगर इस तमाम डिटेल्स में अगर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मिनिस्ट्री के जो ईमेल एड्रेसेस हैं और जो फ़ोन नंबर्स हैं वहाँ पे कांटेक्ट करके इसको आप करेक्ट करवा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मुझे कल बताने में थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हुई है, तो मैं उसके लिए तहे दिल से माज़रत ख्वाह हूँ, क्योंकि इंसान जब इतना सारा काम कर रहा होता है तो कभी कभी कोई चीज़ हम भी गलत समझ सकते हैं। तो उसके लिए बेहतर यही है कि अगर आप कोई गलती करें तो उसको तमाम लोगों के सामने एक्सेप्ट करें, तो आपने वो तमाम इन्फॉर्मेशन चेक कर लें, और अगर कोई गलती हो तो आप मिनिस्ट्री से आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। उनके तमाम नंबर्स जो हैं वो www.hajinfo.org www.hajinfo.org पर तमाम ईमेल एड्रेसेस भी अवेलेबल हैं और फ़ोन नंबर्स भी अवेलेबल हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का मैंने कल भी बताया था कि उन लोगों को 8 से 10 दिन पहले पाकिस्तान आना पड़ेगा। तो ये तमाम डिटेल्स थी जो मैंने कल शेयर की थी, जो करेक्शन थी वो मैंने कर दी है। आज की वीडियो में इतना ही कहना था। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।